दिस इज बिन अल्फा वीडियो वाली सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पीटीए टैक्स एग्जाम्पशन की, क्योंकि पीटीए की तरफ से ये खबर आ रही है कि कुछ लोगों के लिए मोबाइल फोन का जो टैक्स है वो नहीं रिसीव किया जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि उनके मोबाइल फोन वो पाकिस्तानी मार्केट में इस्तेमाल कर सकेंगे और उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज मुझे मेरे उन दोस्तों से पता लगी जिनने रिसेंटली आईफोन 14 सीरीज खरीदी है, क्योंकि भाई 1.5 लाख रुपए के टैक्सेस जो बन रहे हैं ना, तो समझ से बाहर जा रही है चीज। और हर बंदा भाई कोशिश करता है कि किसी तरीके से कोई जुगाड़ निकल आए और मोबाइल फोन जो है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकें। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि यार बिलाल, हमें पता लग रहा है कि एग्जेम्पशन आ रही है, इसका क्या सिनेरियो है। हमें लग रहा है कि हमारे मोबाइल फ़ोन जो है वो बगैर पीटीए टैक्स के चलने लग जाएंगे, तो उसका क्या सिनेरियो है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं वही क्लियर करने वाला हूँ कि ये एग्जेम्पशन किन लोगों के लिए है, क्या आप ये एग्जेम्पशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो लोग इस एग्जेम्पशन को अवेल करेंगे उनको क्या फ़ायदा होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी मार्केट में जब पीटीए आया है ना और ये टैक्सेस लगने स्टार्ट हुए हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। और उस टाइम पे भी मैंने यही कहा था कि भाई हमें पीटीए का साथ देना चाहिए। मुझे काफ़ी नेगेटिविटी भी मिली, लेकिन मैंने यही कहा। उसकी रीज़न ये थी कि हमने देखा पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान फ़ोन बनने लग गए। लेकिन हमारा टिपिकल पाकिस्तानी फैशन कि जब भी कोई चीज़ चलने लग जाती है ना, बाबर आजम चल रहा है तो सारी विकेटें उससे ही निकलवानी है, उसको बॉलिंग भी शुरू करवा देते हैं और उससे बैटिंग भी हमने ऐसी करानी है कि वो हर बार 200 करे। तो वही सोच हमारी जो थी ना, वो इस साइड से भी है कि अच्छा टैक्स आ रहा है, बढ़ाई जाओ। हर साल हमने देखा कि टैक्सेस जो है वो बढ़ते चले गए और अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि आईफोन 11 के ऊपर 80 से 90 हज़ार रुपया टैक्स है। आईफोन 11 अगर आप दुबई से या किसी और मुल्क से खरीदते हैं ना, तो मोबाइल फ़ोन की उतनी वैल्यू नहीं है उन मुल्कों में जितना हम यहाँ पे टैक्स ले रहे हैं। उसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी में पीछे चलते जा रहे हैं और काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में फ़ोन मैन्युफैक्चर करना ही नहीं चाहती। तो वो भी एक बड़ा इशू बन रहा है कि उनके ऊपर भी टैक्सेस जो है वो इसी तरह लगाए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा इशू है। और इसमें एक और एरिया जो कि बड़ा अजीब है वो ये है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में एज अ टूरिस्ट आते हैं या अपनी फैमिली से मिलने आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान को बाहर से पैसे भेज रहा है, बाहर से डॉलर में सपोर्ट कर रहा है। और वो बेचारा पाकिस्तान आता है तो हम उसे कहते हैं भाई जो तूने फ़ोन वहाँ पे ख़रीदा था ना, हाँ तूने 60 हज़ार का ख़रीदा था, ठीक है 90 हज़ार रुपया हमें टैक्स दे। क्यों, मुझे नहीं पता, बाद में बेच देगा तो वो तेरा टैक्स बाहर के मुल्क में ज़ाया है। तो वो जो सिनेरियो है उसके ऊपर गवर्नमेंट या मैं कहूँगा पीटीए फाइनली एक चीज़ प्रपोज कर रही है, और वो चीज़ ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आएगा उसको एक मोबाइल फ़ोन हम अलाउ करेंगे जिस पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि हर बंदे को एक फ़ोन अलाउ किया जा रहा है, और ये भी वो बंदा है जो बाहर से ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के कोई भी बंदा रजिस्टर कर लेगा, ये पासपोर्ट की वेरिफिकेशन से होगा। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो टैक्स एग्जाम्पशन है ये परमानेंट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 120 दिन के लिए एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर दी जाएगी और उसके बाद ये टैक्स एग्जाम्पशन खत्म हो जाएगी। जिस तरह अभी अगर आप कोई फ़ोन लेकर आते हैं, जिस टाइम आप उसमें सिम डालते हैं वो फ़ौरन बंद नहीं हो जाता, वो 2 महीने के टाइम के बाद बंद होता है। उसी तरह जो बंदा बाहर से ट्रैवल कर रहा होगा उसको 4 महीने का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद फ़ोन जो है वो बंद हो जाएगा। तो वो लोग जो कि परमानेंटली पाकिस्तान में रहते हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, और ये सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उसको किसी हद तक हेल्प आउट कर देगा। बट इसमें भी मेरा क्वेश्चन यही आ जाता है कि ये किस तरह से वेरीफाई किया जाएगा, और क्या उस बंदे को अगर उसने ज़िंदगी में एक फ़ोन रजिस्टर करवा लिया है, वो अगले साल दोबारा आता है तो क्या वो अपना पुराना फ़ोन ही लेकर आए, नया फ़ोन वो नहीं खरीद सकता फिर सारी उम्र। तो इस तरह के काफ़ी पॉइंट्स हैं जो कि अभी भी हमारे पास ग्रे एरिया में चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है भाई कि ये जो चीज़ प्रपोज की गई है ये पीटीए की तरफ से की गई है, जबकि पीटीए फैसला नहीं करती, फैसला करती है एफबीआर। तो इसीलिए हर खबर पे जहाँ पर भी लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि पीटीए प्रपोजेस, क्योंकि पीटीए ने खुद कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, एफबीआर ने लेना है। और इस तरह के 3-4 प्रपोजल पीटीए पहले भी दे चुकी है जो कि अप्रूव नहीं हुए। इससे पहले पीटीए ने कहा था कि 120 दिन का बहुत थोड़ा सा टैक्स ले लें, वो भी अप्रूव नहीं हुआ था। तो जो लोग सोच रहे हैं ना कि भाई ये अप्रूव हो गया और ये इंप्लीमेंट होने वाला है और पता नहीं क्या हो गया, मैं उनको यही कहना चाहूँगा भाई कि ये जो चीज़ है ये भी इंप्लीमेंट नहीं हुई। और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान में ही रहना चाह रहा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और उस चीज़ के रिमूव होने के अभी कोई भी चांसेस नज़र नहीं आते। अच्छा, यहाँ पर टैक्स एग्जाम्पशन में एक और चीज़ जो कि बड़ी अजीब हुई रिसेंटली वो ये था कि एक ब्लॉगर आया पाकिस्तान के अंदर, मुझे उसका नाम नहीं याद, बट उसने पोस्ट किया कि भाई मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ क्योंकि 2 महीने का जो मेरा टैक्स का टाइम है वो पूरा हो गया, मेरा फ़ोन बंद हो गया, मैं जा रहा हूँ। और मैं उस ब्लॉगर की तरफ से सोचूं तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं पे भी ऐसे नहीं होता कि आप किसी मुल्क में जाएं और आपको फ़ोन अपना जो आपने पहले ही खरीदा हुआ है उसके लिए भी टैक्स देना पड़े। तो ब्लॉगर गलत नहीं था, बट फिर पीटीए ने उसको एक्सटेंशन दे दी कि ठीक है आप रहें, कोई मसला नहीं है, हम आपका फ़ोन ऑन कर रहे हैं। अब मेरा ये सवाल है कि पीटीए ने जो एक्सटेंशन उस ब्लॉगर को दी है वो किस बेस पे दी है।
फॉलोअर्स की बेस पे दी है, उसके इन्फ्लुएंस की बेस पे दी है, या उसकी चमड़ी की बेस पे दी है। क्योंकि अदर देन दैट मुझे कोई सेंस नहीं बनती। या तो आप सारे जो व्लॉगर्स आ रहे हैं पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की इमेज दिखाने, उन सबको एग्जाम्पशन दे दें। तो ये चीज़ बड़ी ना एक ग्रे एरिया में चली जाती है। मुझे पता है कि इस एक एग्जाम्पशन से कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन हर एक बंदे के ना माइंड में चला जाता है कि यार उसको क्यों दी है। और आप अपनी जो आवाम है ना उसको बैक एंड पे बता रहे होते हैं, हाँ भाई तूने टैक्स देना है, अगर तू पाकिस्तानी भी है, तू बाहर से आ रहा है, तब भी तूने टैक्स देना है। लेकिन वो गोरी चमड़ी वाला आया ना, तो उसको हम एग्जाम्प्ट कर देंगे क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया था। तो ये आप, मैं कहूँगा प्रेसिडेंट गलत सेट कर रहे हैं। आपकी नीयत ठीक थी, बट प्रेसिडेंट जो सेट हो रहा है ना, वो गलत सेट हो रहा है आई थिंक। और अगर सबको एग्जाम्पशन मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि हम कुछ खास केसेस को करें, क्योंकि उसमें समझ नहीं आएगी ना, और हम कहेगा कि यार इसको किस बेस पे मिला है। तो वो चीज़ जो है वो आई थिंक ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा भाई मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, आप टैक्सेस नहीं पे करना चाहते, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सब्सक्राइब के बारे में आप कुछ कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा लें। जो नए लोग हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो अभी अभी पाकिस्तान आए हैं, क्योंकि वैसे तो आप देख ही रहे हैं, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और होपफुली यार मैं दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान एक ऐसे पॉइंट पे आए कि ज़रा टैक्सेस नीचे आए। क्योंकि अभी 1.5 लाख रुपया एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो हम टैक्स पे कर रहे हैं ना, वो मेरी समझ से बाहर है। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि हम टेक्नोलॉजी को इतना क्यों टैक्स कर रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी वो वाहिद सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान ऊपर जा सकता है और ये जो सारे कर्जे हैं ना उतार सकता है। हम उसको ही दूर करते जा रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। बट आप लोग मुझे बताइएगा कि इस टॉपिक पे आपके क्या ओपिनियंस हैं। आई होप उन सब लोगों को आंसर हो गया होगा जो कि मुझसे पूछ रहे थे कि टैक्स रिमूव होने वाला है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।